हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू कुमार सिंह। तो आज के सेशन में मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन वन शॉट। ठीक है, तो आज के सेशन में वन शॉट में डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक करेंगे, जिससे कि क्लास 12 के एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न जो है वो नहीं छूटने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलो तो आज की इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कवर करेंगे यहाँ पे। तो पहले जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे डिफरेंशिएशन के, उसके बाद फंडामेंटल फॉर्मूला देखेंगे इसमें हम, उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट रूल, फिर देखेंगे क्वाड्रेंट रूल, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन की कंपोजिट फंक्शन दिया रहेगा तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, जिसको हम चेन रूल भी कहते हैं। ओके, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा उसको डेरिवेटिव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है वो भी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ओके, उसके बाद कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट कि कोई आपका अगर डिटर्मिनेंट दे दे और उसको कह दे कि देखो जी इसको ना डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन में डिफरेंशिएशन शुरुआत करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि डिफरेंशिएशन के बारे में, कि डिफरेंशिएशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें क्या होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ना हम डीसी भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं बाबू? तो डीसी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ना, जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में डीसी भी कहते हैं, तो उसे जो है हम किस प्रकार से सूचित करते हैं, किस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर एफ डैश एक्स आपको मिल जाए, एफ डैश एक्स है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये भी डेरिवेटिव ही है ना। किसका डेरिवेटिव है? तो यहाँ पर जो फंक्शन एफ है उसका डेरिवेटिव है। किसके रिस्पेक्ट में है? तो यहाँ पर जो फंक्शन, यहाँ पर जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में है। तो एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, मतलब हम क्या समझेंगे कि कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है उसको डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम क्या समझेंगे कि कोई फंक्शन है जो बाई है ना, कोई फंक्शन है जो कि बाई है और उसको डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर वही बात रहेगा कि भाई कोई फंक्शन है जो कि एफ एक्स है उसे भी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है डेरिवेटिव, तो उसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, है ना। कुछ और भी सिंबल यहाँ पर है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में इस्तेमाल होता है। तो ये जो फंक्शन, ये जो सिंबल है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस्तेमाल होगा कि अगर बाई वन लिखा हुआ है इसका मतलब बाई कोई फंक्शन होगा। अब बाई जो फंक्शन होगा तो कहोगे सर ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? अभी अगर इसको हम कह दें कि बाई कोई फंक्शन है जो कि डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि बाई वन जो है वो जो बाई फंक्शन है वो किस में फंक्शन है? अगर एक्स में फंक्शन होगा तो बाई वन जो होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर कोई बाई जो है वो कोई टी में फंक्शन होगा तो इसका मतलब क्या कि बाई जो है वो डेरिवेटिव हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। अगर जेड में रहेगा तो जेड के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर है? अगर बाई डैश रहेगा तो वही बात, अगर एक डैश है मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर भी वन है तो मतलब एक ही बार उसको डेरिवेटिव करना है। अगर यहाँ पे हम क्या दे देंगे? दो दे देंगे, इसका मतलब उस डेरिवेटिव को आपको दो बार करना पड़ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर डबल डैश देंगे तो जो बाई फंक्शन रहेगा ना, अब जिसमें फंक्शन हो भाई, अगर एक्स में फंक्शन रहेगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे कितना बार? दो बार, अगर डबल डैश रहा तो। ओके, अब यहाँ पर देखो बाई पर एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या होता है कि बाई को डेरिवेटिव करना है और किसके रिस्पेक्ट में? तो बाई जिसमें फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक ना? जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बाई होगा वो कुछ ऐसा होगा कि टी स्क्वायर प्लस टू, तो इसका मतलब क्या कि जो बाई है वो टी में फंक्शन है तो मतलब कि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। क्लियर है? चलो, तो अब जो है आगे कुछ देखते हैं इसमें हम। तो सबसे मेन चीज इसमें आता है क्या? एक होता है कि डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स। देखो ये जो सिंबल है ना, ये तीन सिंबल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तीन सिंबल। और ये जो दो सिंबल ये और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में इस्तेमाल होता है, और ये जल्दी आप नहीं देखोगे कहीं पे। ठीक है? चलो, तो क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स बराबर होता क्या चाहिए भाई? तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बटा में क्या डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई
डेल्टा एक्स, और इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, है ना, कि डेरिवेटिव को प्रति फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स पावर ये फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ से जब हल करोगे तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहेंगे इसको क्या करने वाले हैं जी, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कोई फंक्शन देगा और कहेगा ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा जो है इसको आप डेरिवेटिव करो, तो कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, यहाँ पर ऐसे लगाओगे, और जो फंक्शन रहेगा उसको यहाँ पर रखोगे, और जो फंक्शन में एक्स रहेगा उसके जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखोगे, और माइनस एफ एक्स और नीचे में क्या डेल्टा एक्स, और उसके बाद इस लिमिट को सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे, इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसके फंडामेंटल फॉर्मूला में, ठीक है। तो फंडामेंटल फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। तो अब डेरिवेटिव के फंडामेंटल फॉर्मूले को देखेंगे। देखो जी, पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट हो आपके पास और उसको हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कहोगे सर अगर कोई कांस्टेंट रहेगा उसको हम y के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, तब भी वो क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला कोई फॉर्मूला यही आता है कि कोई कांस्टेंट है और उसको x के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो उसका आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। अब कह रहा है क्या कि x टू दी पावर n है और उसको x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो फंडामेंटल जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। और ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना वो सबके सब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से निकल करके आता है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पर देखो कि अगर x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसका फंडामेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 कॉमा, अच्छा इसमें n जो है वो क्या रहेगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर, एंड x जो है वो 0 से क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा, ओके। चलो अगर e पर पावर x की बात करें कि e पर पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में नीचे हो रहा है तब वो क्या मिल रहा है, e पर पावर x मिल रहा है, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ ए पर पावर क्या, जी एक्स, यानी कि ए का जो पावर है वो एक फंक्शन है, लेकिन जो फंक्शन है ना वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ए पर पावर जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ई पर पावर एक्स होता है तो उसी प्रकार से ए पर पावर जी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग ए बेस ई हो जाएगा एंड जी डैश एक्स हो जाएगा, जिसमें ए का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जो कुछ कंडीशन है, जैसे कि इसमें है कंडीशन लगा हुआ है ना, यहाँ पर है, तो क्लास 12th के लिए इस कंडीशन को ना आप स्किप भी कर सकते हो कि भाई स्किप कर दिए तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे सब तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत नहीं होगा और वो लगेगा भी बनेगा भी। लेकिन अगर हायर में जाते हैं हायर क्लास में तो वहाँ पर कंडीशन तो भाई चलेगा ही, और ऐसा भी ये फॉर्मूला जो है सारे के सारे वो कंडीशन बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। बट ये सब है कि इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है तो इसीलिए इसको हम स्किप भी कर देते हैं, हाँ। देखो तो अब आगे बढ़ते हैं कि ए पर पावर एस का, तो ए पर पावर जी एक्स का रहेगा ना, उसी प्रकार से ए पर पावर एस का हो जाएगा। तो ए पर पावर एस का सेम टू सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सेम टू सेम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखो लॉग ए बेस में क्या है, ई हो जाएगा, ठीक। अब लॉग ऑफ मॉड एक्स है तो मॉड एक्स का अगर बेस में ई रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, लेकिन x जो है वो 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। चलो यहाँ पे देखते हैं लॉग ऑफ मॉड x बेस में a, तो कहोगे सर ये दोनों तो सेम टू सेम है, बट भाई सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है ना वो लॉग का वो e है, और यहाँ पर जो बेस है वो लॉग का a है, तो इसलिए 1/x तो यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पर 1/log a बेस e होगा। और आप जानते हो हमेशा कि जो a होगा ना वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि लॉग जो है, लॉग हम उसी नंबर को निकालते हैं वो 0 से क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और 1 से क्या होता है, 1 के बराबर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 1 होगा तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, अब पूरे को यहाँ पे अनडिफाइंड कर देगा, इसीलिए a का वैल्यू 1 नहीं होगा एंड x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में क्या कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, अगर रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव करना है तो आप क्या करोगे, 1/2 रूट एक्स रखोगे। तो कहोगे सर यहाँ पे कंडीशन नहीं होगा, तो कंडीशन यहाँ पर भी लगा सकते हो कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो कहोगे सर रूट के अंदर तो 0 भी होता है, तो भाई साहब अगर 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड कर देगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो एक्स रहेगा वो हमेशा 0 से क्या होने वाला है, बड़ा।
अब यहाँ पाते हैं 9 नंबर में 1/x टू दी पावर, सॉरी 1/x है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x का निकालना है तो हम इस पे निकालेंगे। इस पर देखो जी कि यहाँ पे n क्या है, पावर में n, और n कैसे होता है, रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर भी तुम कर सकते हो कि माइनस जब करेंगे ऐसे, जैसे देखो इसको तुम क्या करोगे ना कि s को जब ऊपर भेज दोगे यानी कि x टू दी पावर क्या -1, तो फिर सेम चीज़ यही लगाएंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा -1/x²। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर जनरल फॉर्म में ऐसा आ जाए कि 1/x पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -n/x पर पावर n + 1, यानी जो पावर है वही पावर को ऊपर में लिख दो और आगे माइनस लगा दो, अब पावर में 1 को ऐड कर दो। ठीक, अब आते हैं 11 नंबर। तो साइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इस्तेमाल होगा, तो इसको पढ़ के रखेंगे बहुत अच्छा से। तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है जी, कॉस। ठीक ना, क्या होता है, कॉस, और यहाँ पर जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। अच्छा, कॉस x का तो फिर क्या हो जाएगा सर, तो साइन का कॉस हुआ तो कहता है कि अच्छा हम मेरे बदले जो है तुम आओगे तो हम तुम्हारे बदले हम आएंगे, तो कॉस का क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा, है कि नहीं। अब tan x का क्या हो जाएगा जी, sec² x। आप जानते हो ना कि जब 1 जो हम बनाते हैं क्लास 10th में तो sin² x + cos² x से बनाते हैं, तो साइन जो है वो संबंध रखता है कॉस से और कॉस संबंध रखता है साइन से। उसी प्रकार से tan और sec में वहां पर संबंध होता है कि sec² x - tan² 1 = 1, तो हमेशा ध्यान में रखना कि tan का हो जाएगा क्या, sec² x। ठीक है, माइनस में। अच्छा कहोगे सर यहाँ पे cot x का क्या होगा, तो वही बात, cot x का क्या हो जाता है जी, तो cot x का यहाँ पर हो जाएगा माइनस में cosec² x, माइनस क्या हो जाएगा, cosec² x। एंड यहाँ पर देखो कि cosec x का क्या होगा सर, cosec x का, तो cosec x का हो जाएगा -cosec x इंटू में cot x, है ना, क्या हो जाएगा, -cosec x इंटू cot x। लगता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो छूट गया, किसका, तो sec x का। तो चलो यहाँ ले लेते हैं, sec x का क्या हो जाएगा, जो देखो sec x का कि डेरिवेटिव ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम कहते हैं भाई कि sec x इंटू में tan x प्लस में कॉन्स्टेंट, ऐसा होता है, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन में होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x इंटू में tan x। अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी डेरिवेटिव जो होता है x के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाता है जी, तो 1/√1 - x², जहाँ पर जो x है वो -1 से 1 के बीच का ही वैल्यू होता है। अगर कॉसेक इनवर्स x का अगर हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/√1 - x², जहाँ पे x -1 से 1 होता है। तो क्लास 12th के एग्जाम देने के लिए क्या ये सारा कुछ याद करना पड़ेगा सर, कंडीशन भी, तो नो, कंडीशन जो है आप इसको अभी जो है ना स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये पक्का याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स का ये होता है, कॉस इनवर्स का ये होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में देखो ना दोनों लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे सिर्फ माइनस है और यहाँ पे सिर्फ प्लस है। अगर tan इनवर्स x की बात करें हम तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, x², और अगर कॉट की बात करेंगे हम तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस, यानी कि सेम टू सेम। तो अभी यहाँ पर 19 फॉर्मूला यहाँ पर देख चुके हैं, अब आगे फॉर्मूला जो है देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 20 देखेंगे कि सेक इनवर्स x का जो इंटीग्रल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है जी, तो 1/mod x इंटू √x² - 1। तो यहाँ पर भी कहेंगे कि mod x जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या फिर बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो x है ना वो -1 से छोटा या बराबर होगा और 1 से हमेशा बड़ा या फिर बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो वही सेम बात यहाँ पर भी आ जाएगा। अब कॉसेक इनवर्स का रहेगा तो क्या, जैसे सेक का तुम 1/mod x इंटू sec² - 1 किए, उसी प्रकार से सेम टू सेम करोगे, बट इसमें क्या हो जाएगा जी, माइनस। अब mod x का कहोगे सर mod x का क्या होता है, तो mod x का x/mod x या फिर mod x/x। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखे हैं कि यदि y = k × fx हो, है ना, y = k × fx हो, तब हम क्या करते हैं, जो देखो अगर हमें ये निकालना हो कि dy/dx, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इधर भी करेंगे dy क्या, dx और k × fx। तो इसमें जो कांस्टेंट रहेगा ना, जो अगर कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है,
फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं और इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो भाई फंडामेंटल फॉर्मूला जो था डेरिवेटिव का वो खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये प्रोडक्ट रूल, जिसको फंडामेंटल फॉर्मूला हो चुका है। तो अब जो है देखेंगे प्रोडक्ट रूल। तो इसमें प्रोडक्ट रूल में क्या रहेगा कि आपके पास दो फंक्शन देगा और दोनों फंक्शन जो रहेगा ना वो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, एक दूसरे के साथ में गुना में रहेगा। तो उसे जो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा, पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। देखो तो ऐसा कहता है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स एंड एक फंक्शन है जी एक्स। ये पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल किसका, डेरिवेटिव का। तो एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है और इसको डेरिवेटिव करना है, इसको डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, जिसमें फंक्शन देखो जो एफ है वो एक्स में है, जी भी फंक्शन किस में है, एक्स भी है और डेरिवेटिव भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स में। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों फंक्शन में ना जिसको आपको डेरिवेटिव करने का मन है उसको आप डेरिवेटिव कर दो पहले। तो हमारा मन है कि एफ एक्स को हम डेरिवेटिव करते हैं। तो जब एफ एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो उस समय जी एक्स जो है ना वो अस्थिर रहेगा। जी एक्स क्या रहेगा भाई साहब, अस्थिर रहेगा और प्लस, और जब हम जी एक्स को डेरिवेटिव करेंगे ना तो उस समय एफ एक्स जो है वो अस्थिर रहेगा। ठीक है, कि जब हम f को डेरिवेटिव करेंगे तो उस समय g शांत रहेगा और जब g को हम डेरिवेटिव करेंगे तो उस समय f शांत रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई f डैश एक्स, क्योंकि भाई ये जब पता है ना कि इसी को तो हम करते हैं f डैश एक्स इन टू जी एक्स प्लस यहाँ पे जी डैश एक्स इन टू एफ एक्स। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा आपके पास कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू क्या, साइन एक्स। और देखो इसमें एक बात और कि प्रोडक्ट रूल में ना हमेशा दोनों जो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वो दोनों फंक्शन अलग अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक है अलजेब्राइक फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो दोनों जो है वो अलग अलग रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जी तो अगर आपसे हम ये कहें कि बाबू हमें डी वाई बाई डी एक्स बता दो, तो क्या करोगे आप कि सर ऐसा करते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इन टू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम अभी क्या बोले थे कि देखो जी अगर दो फंक्शन गुना में रहे, मल्टीप्लिकेशन में रहे, तो पहले फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो उस समय दूसरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अस्थिर। तो पहला फंक्शन को यहाँ पर डेरिवेटिव करो तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बाई क्या, डी एक्स। जब पहला फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा फंक्शन स्थिर रहेगा, और जब हम दूसरा फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो पहला फंक्शन स्थिर रहेगा। तो वह चीज एक्स का कितना हो जाएगा जी, 1, और यहाँ पर हो जाएगा बाबू साइन एक्स। फिर साइन का क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू क्या, एक्स। यही अपना क्या हो जाएगा जी, आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अपने पास log x इंटू साइन एक्स है ना। एक क्वेश्चन है y बराबर log x इंटू साइन एक्स, इसको डेरिवेटिव करना है। तो देखो log x जो है वो एक अलग फंक्शन है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, और साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो इसमें जो है हम प्रोडक्ट रूल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई क्या, डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू साइन एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब log x का डेरिवेटिव कर लो। तो log x का जब डेरिवेटिव करोगे तो कहोगे सर log x का तो अभी आप बताए फंडामेंटल फॉर्मूला में कि 1/x होता है, तो log x का डेरिवेटिव कर लिए सर 1/x। तो सर पहले वाले का जब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं ना सर, तो दूसरे वाले को आप अस्थिर रखिए। तो दूसरे वाले को हम क्या कर देते हैं जी, अस्थिर। अब दूसरे वाले को सर डेरिवेटिव कीजिएगा ना तो पहले वाले को अस्थिर रखिएगा। तो हम कहेंगे दूसरा वाला कौन है जी, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, सर आप ही ने बताया फंडामेंटल फॉर्मूला में कि भाई साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा जी, कॉस हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, log x। तो कितना इजी है प्रोडक्ट रूल, है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे चैन रूल में।
देखो तो चैन रूल पढ़ने से पहले एक रूल जो है और पढ़ लेते हैं, क्वाड्रेंट रूल, और उसके बाद पढ़ेंगे चैन रूल। तो क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है, जैसे कि अभी हम देखिए कि दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में था, जब गुना में था, तो उसका डेरिवेटिव जो है आप आसानी पूर्वक कर लिए कि पहले का डेरिवेटिव आई इंटू दूसरा वाला और दूसरा का डेरिवेटिव आई इंटू पहला वाला। अब जो है यहाँ पर जो दो फंक्शन रहेंगे वो डिवीजन में रहेंगे, भाग में रहेंगे, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। देखो हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन जो है वो एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन यहाँ पर जी एक्स है, और इसको जो है वो डेरिवेटिव करना है आपको एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बताओ कि जब गुना था ना, तो आप क्या किए थे, गुना में जब था तब पहले वाले का डेरिवेटिव आई इंटू दूसरा वाला और प्लस दूसरा वाला का डेरिवेटिव आई इंटू पहला वाला। तो यहाँ पर भी सेम काम करना है, लेकिन काम करने के अंदाज में थोड़ा सा अंतर होगा। अब ऊपर में जो क्या करते हैं कि पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं, तो पहले वाले का डेरिवेटिव क्या कर लो भाई, एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटू में नीचे वाला कर लो, इंटू में नीचे वाला, अब माइनस फिर क्या करो जी, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कर लो, है ना, इंटू ऊपर वाला कर लो। ओके, इंटू क्या, ऊपर वाला। तो कहोगे सर ये तो हो गया था, इसमें तो क्या हुआ सर कि पहला वाला जो था ना प्रोडक्ट रूल उसी की तरह है, बट यहाँ पर वहाँ पर हो रहा था प्लस, यहाँ पे क्या हो गया है माइनस। और थोड़ा सा अंतर और आएगा कि जो नीचे में रहेगा ना फंक्शन उसको आप होल स्क्वायर कर देना, ठीक है, तो बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो क्या करना कि जब एफ एक्स बटा जी एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दो और ऊपर वाले को डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, आई इंटू में क्या नीचे वाला और फिर माइनस लगाना और नीचे वाले का डेरिवेटिव करना एक्स के रिस्पेक्ट में आई इंटू ऊपर वाला। चलो इस पर क्वेश्चन भी करके देखते हैं। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स बाई लॉग एक्स, एक्स बाई क्या लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है अपने को। तो जब डेरिवेटिव करना है तो बताओ तो कि x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो इसको एफ एक्स मान लो और इसको जी एक्स मानो। देखो तो इसको अगर आप एफ एक्स मानते हो और इसको जी एक्स मानते हो तो बाकी सारा रूल तो उसी प्रकार से लगेगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे क्या किए थे बताओ, जब अपने को करना था तो नीचे वाला जो फंक्शन है ना उसका आप होल स्क्वायर कर दिए थे। तो नीचे में यहाँ पे कौन फंक्शन है जी, जी एक्स की जगह पर लॉग एक्स। तो कहोगे सर लॉग एक्स का ना होल स्क्वायर कर दीजिए ना। उसके बाद क्या किए थे कि एफ एक्स का डेरिवेटिव किए थे, तो एफ एक्स की जगह पर यहाँ पे कौन है एक्स, तो एक्स का ना डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। और फिर क्या लिखे थे सर, जी एक्स लिखे थे, तो जी एक्स की जगह पर यहाँ पे कौन है जी, तो लॉग एक्स है। फिर माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव कर लीजिए सर, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू में क्या ऊपर वाला यानी कि एक्स, ऊपर में कौन है जी एक्स। तो यहाँ पर बताओ जी कि इसका कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा लॉग एक्स और ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू में एक्स और नीचे में हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आंसर आपका मिलेगा क्या, लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइड लॉग एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो इजी है, मेरे ख्याल से आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो जो है दोबारा देख लीजिएगा, है ना, तो वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैन रूल की ओर। तो हम देखेंगे चैन रूल को। चैन रूल देखो किसको कहते हैं जी, कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी कंपोजिट फंक्शन जो रहेगा ना उसका अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वही कहलाता है क्या, चैन रूल। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन होता है। जैसे कि ये देखो कि y इज इक्वल टू ऐसा कुछ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, है ना, कि g कोई फंक्शन है x में और f कोई फंक्शन है gx में, यानी कि f कोई जो फंक्शन है ना तो उसमें x का जो काम है वो कौन कर रहा है, gx कर रहा है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ gx। तो अब हम इसको डेरिवेटिव करना चाहेंगे तो दोनों डेरिवेटिव कर देंगे भाई x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे कि देखो ऐसा कुछ
डेरिवेटिव ऑफ एफ है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी, एक्स। अब देखो तो यहाँ पर सोचो पहले कि पहला फंक्शन कौन है, एक्स वाला। पहला फंक्शन क्या है जी, एक्स, सॉरी पहला फंक्शन क्या चाहिए यहाँ पर, एफ है। तो पहले हम क्या करेंगे कि एफ फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। एफ फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एफ जो फंक्शन है वो एफ जिसमें फंक्शन रहेगा, तो एफ किस में फंक्शन है, जी एक्स में। तो जी एक्स के रेस्पेक्ट में हम फंक्शन एफ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कहोगे सर यहाँ पर तो नीचे में क्या है, डी एक्स, और आप यहाँ पे क्या ला दिए, डी ऑफ जी एक्स, तो गलत बात है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद g का डेरिवेटिव करना x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो g फंक्शन है वो किस में है, तो कहोगे सर x में, तो इसीलिए हम ऐसा कर देंगे। बस ये ही बन गया कंपोजिट फंक्शन। अब देखो यहाँ पर जब दो फंक्शन था तब तो ऐसा कर लिए। अगर हम यहाँ पर देते हैं कुछ और फंक्शन कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x, तीन फंक्शन यहाँ पे आ गया, और हमें निकालने बोल दे कि डी बाई क्या, डी एक्स। तो पहला काम तो ये पूरा हम लिखेंगे यहाँ पर जी, देखो पहला चीज यहाँ पर लिख देना, ठीक ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक और देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो पहला यहाँ पर कौन फंक्शन है, तो कहोगे सर एफ फंक्शन है। तो एफ फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एफ के जो बाजू में यहाँ पर जो है ना, इस चीज़ को, इसको नीचे होना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब देखो कि यहाँ पर जो एफ फंक्शन है वो किस में है, एक्स में क्या, तो नहीं, जी ऑफ एच एक्स में है। तो यहाँ पर हम देंगे जी ऑफ एच एक्स, लेकिन नीचे में क्या है जी, डी एक्स है, और यहाँ पे हम लिखे कुछ ऐसा। तो इसको जो है गुना में कर दो। तो जब गुना करेंगे तो देखो ऐसा होगा। अब यहाँ पे कौन फंक्शन आ गया, तो जी फंक्शन। तो जी फंक्शन किस में है, तो कहोगे सर एच एक्स में है। तो एच एक्स को कहाँ लाओ, नीचे की ओर हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखो यहाँ पर नीचे में क्या है, डी एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, डी ऑफ एच एक्स। तो इस डी ऑफ एच एक्स को गुना कर दो, और नीचे में क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब देखो तो अगर तुम्हारा इच्छा रहेगा तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो क्या सेम बचा कि नहीं बचा। मतलब कि ये चीज़ जो है वो यही लिखा हुआ है, खाली इसका रूप जो है बदल गया, ठीक है। तो अब इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो एक ऐसा फंक्शन है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ क्या, लॉग एक्स। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो डी बाई डी एक्स, तो पहले तो लिख देंगे कि डी ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पहला फंक्शन कौन है, साइन। तो साइन के जो बगल में है उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा जी, लॉग एक्स, ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर तो ये हो गया, लेकिन ये चीज़ था नहीं इस क्वेश्चन में, था क्या कहीं पे, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ओके, गुना कर देंगे। तो अब देखो कि log x बन गया। तो log x, तो log का जो है बगल में क्या है जी, x। तो x के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो देखो फंडामेंटल फॉर्मूला हम बताएं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस। लेकिन यहाँ पर जो x है ना, उसकी x की जगह पर क्या चाहिए जी, log x। यानी कि साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर साइन का हो जाएगा cos x, लेकिन x के जगह पर, यहाँ पे क्या है, log x, और नीचे में भी क्या चाहिए, log x। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x, लेकिन x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है जी, तो log x कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि log है, तो log का फंडामेंटल फॉर्मूला में भी पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी 1 क्या हो जाएगा, x। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो cos ऑफ log ऑफ x, बाई में क्या, x।
ठीक है, कि कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसका यही आंसर चला आएगा। तो कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं ये तो आप लोग को पता हो ही गया, जिसे हम चैन रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन्वर्स फंक्शन रहेगा ना, तो उसका हम डेरिवेटिव अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, कि जैसे कि ये दो क्वेश्चन लिए हैं, इस दो क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे, आप लोग को ना बढ़िया समझ में आ जाएगा कि इन्वर्स फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे कर पाएंगे। जो तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। तो अब यहाँ पे देखना है पहले क्या कि इस x के बदले ना कुछ हम मान रखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि सेक इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव पता है। ठीक है, कि 1/mod ऑफ x इंटू √x² - 1, तो वहाँ से भी लगाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो अब करना क्या चाहिए कि यहाँ पर जो x है ना, उस x के जगह पर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना जिससे कि वो क्या हो जाए कि आराम से वो छोटा सा बन जाए। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे ना x² के जगह पर मैंने यहाँ पर क्या रखें हम, तो हम सोचे कि अगर x के जगह पर अगर हम cos रखते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 एक फॉर्मूला बनता है किसका भाई, तो बताओ cos 2 थीटा का बनता है क्या। और cos 2 थीटा का जब बन जाएगा तो उसको हम ऊपर कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा बन जाएगा। और sec इनवर्स बाहर है और sec 2 थीटा अंदर है, तो वो sec इनवर्स ऑफ sec x बराबर x होता है। उस फॉर्मूले पे अपने को 2 थीटा मिल जाएगा और उसको फिर आराम से हम सोल्व कर लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखो क्वेश्चन ये है, इसका सोल्यूशन हम करेंगे क्या, देखना सोल्यूशन में कि यहाँ पर हम कर देते हैं भाई, देखो कि पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। तो ये जो यहाँ पर जो थीटा आया है ना वो खुद हम माने हैं, तो जब बाद में जरूरत पड़ेगा थीटा बराबर क्या, तो किसको कर सकते हैं वैसा कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो कॉस इनवर्स x ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाओ भाई कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कॉस 2 थीटा। अब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos क्या हो जाता है जी, तो सेक 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे आप जानते हो एक प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हो कि सेक इनवर्स x सेक इनवर्स ऑफ सेक x बराबर x होता है, तो उसी प्रॉपर्टी पर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा। ओके, अच्छा ये बताओ कि थीटा के बदले यहाँ पर हम क्या रख देंगे, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स x ऐसा होगा। अब काम करो, आपने क्या बोला था निकालने के लिए, dy/dx बोला था निकालने के लिए, तो dy/dx काफ़ी इजीली निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा जी 2 इंटू -1/√1 - x²। तो देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी इजीली जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो हम लोग कर चुके हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर भी रहेगा, इस s के जगह पर आप सोचो कि s के जगह पर हम कौन सा त्रिकोणमितीय रेशियो रखें जिससे कि वो रूट से जो आसानी से बाहर निकल जाए। तो 1 प्लस अगर हम रखते हैं s के जगह पर साइन, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, तो हम रखेंगे कॉस, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। तब रखेंगे टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई, इसका तो फॉर्मूला बन रहा है ना, वो क्या बन जाता है जी, तो सेक स्क्वायर x बनता है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, tan थीटा को रख देंगे। क्लियर है, उसके बाद काम करेंगे। ओके, चलो करते हैं उस पर भी, देखो तो फिर इसको।
अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, है ना। पुट क्या करेंगे, अभी यहाँ पे बताएं कि x इज इक्वल टू आप क्या रख दो जी tan थीटा। तो ये बताओ कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये तो tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस x बराबर tan थीटा को यहाँ पे रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा tan थीटा। तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में सॉरी अंडर रूट -1, और नीचे में क्या हो जाएगा जी tan थीटा, ऐसा होगा। चलो भाई, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का जब रूट वर्गमूल करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो वो क्या हो जाएगा सेक थीटा -1 और डिवाइड बाई tan थीटा, ऐसा होगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक बोले तो क्या हो जाएगा जी 1 बाई कॉस थीटा -1, और नीचे में क्या हो जाएगा जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो काफ़ी इजी है जी। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब इसको यहाँ पे गुना कर दो तो 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसको जब हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा, तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा अभी आगे, अभी यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो हम कुछ नहीं लगाए हैं, अभी यहाँ पर जो है तुम्हारा ITF का ही काम चल रहा है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या है tan इनवर्स ऑफ, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा जो है ना वो हाफ एंगल में पढ़े होगे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो वही लगा लेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसको भी हाफ एंगल में ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, तो साइन बाई क्या बचेगा कॉस। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ऐसा बचेगा। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े हो कि tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x होता है ना, लेकिन कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, तो भाई रियल नंबर से बिलोंग करेगा ही करेगा, तो यहाँ से हटा देंगे हम, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, लेकिन थीटा तो कहीं पे क्वेश्चन में था नहीं, तो हम माने थे, तो अब थीटा बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पर देखो tan इनवर्स x, है ना। अभी तक हम डेरिवेटिव नहीं लगाए हैं, अभी सिर्फ ITF का काम चला है। अब आपको बोलेगा क्या कि dy/dx निकाल दीजिए, तो भाई dy/dx निकालने में एकदम ईजी हो जाएगा कि dy/dx सर बिल्कुल निकाल देंगे ना, 1/2 कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर रहेगा, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो कुछ इस प्रकार से उसको हम पहले क्या करेंगे, इसको जो है ना जैसे x के बदले जो है कुछ ना कुछ हम रखेंगे, x के बदले रखोगे क्या, तो जो 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं अपना, उसी 6 में से कोई रखाएगा इसका वैल्यू, और उसके बाद वो छोटा बन जाएगा, और छोटा बनने के बाद उसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, ओके। तो अब डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन देखिए, तो इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले इम्प्लीसिट फंक्शन है क्या इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखो इम्प्लीसिट फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो मान लेते हैं कि वो एक्स वाई में कोई फंक्शन है, एक्स वाई में कोई फंक्शन है, तो उसको हम इम्प्लीसिट फंक्शन कहेंगे। लेकिन हम कब कहेंगे उसको इम्प्लीसिट फंक्शन, जब x को ना y के टर्म में कर सकते हो और ना y को ना x के टर्म में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ मिल जाए आपको कि साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू, तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइन में जो x है, चाहे यहाँ पर जो x है वो x को y के टर्म में नहीं कर सकते हैं आप, और y को x के टर्म में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। तो अगर इस प्रकार का फंक्शन रहेगा तो डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, तो देखो जब भी इम्प्लीसिट फंक्शन आ जाए और डेरिवेटिव निकालना हो, कहने का मतलब कि dy/dx निकालना हो,
तो दोनों ओर यानी कि LHS और RHS दोनों ओर जो है वो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने कहेगा उसके रिस्पेक्ट में दोनों ओर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, आराम से एकदम बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो क्वेश्चन इसे यहाँ पर समझते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं कि साइन ऑफ एक्स बाई बराबर एक्स क्यू प्लस बाई क्यू। देखो साइन ऑफ एक्स बाई बराबर एक्स क्यू प्लस में बाई क्यू। तो हम क्या बोले कि जब भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिलेगा तो निकालना क्या चाहिए भाई, देखो डी बाई बाई डी एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे कि साइन ऑफ एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें भी करने वाले हैं कि एक्स क्यू प्लस में बाई क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा। तो साइन का डेरिवेटिव जो है ना वो आप लोग जानते हो, तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो cos x होता है। तो साइन का डेरिवेटिव पहले हम x इंटू बाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हो जाएगा cos ऑफ x बाई, फिर x इंटू बाई का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर u इंटू भी लग जाएगा कि fx का डेरिवेटिव यानी पहले वाले का डेरिवेटिव i इंटू बाद वाला। तो देखो जी यहाँ पर x का डेरिवेटिव निकालो तो 1 i इंटू में क्या हो जाएगा बाई, फिर बाई का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स इंटू में x, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या है जी एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव कर लो तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। फिर प्लस में बाई क्यू है तो बाई क्यू का डेरिवेटिव करना है आपको, तो बाई क्यू का जब डेरिवेटिव करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में तब वो हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब फिर बाई जो बचा उसको भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स। अपने को निकालना क्या है डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स जब निकालना है तो यहाँ पर डी बाई बाई डी एक्स दो जगह क्या कर रहा है भाई, इसको एक जगह लाओ। तो एक जगह लाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस कॉस इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई को दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तब बाई इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई हो जाएगा, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर तो भाई सेम रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी बाई बाई डी एक्स। तो निकालना क्या है अपने को डी बाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये दो जगह डी बाई बाई डी एक्स को नहीं रखेंगे, हम एक जगह लाएंगे और यहाँ पर डी बाई बाई डी एक्स को ना कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर आगे ऊपर में करते हैं तो देखना, तो डी बाई बाई डी एक्स को ना इसको इधर लाते हैं, तो लाओ जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है x इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई और डी बाई बाई डी एक्स, माइनस क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो 3x स्क्वायर बचा, और यहाँ से क्या जाएगा बाई इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई, है कि नहीं, माइनस बाई इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई। अब क्या करना है, तो कॉमन ले लेंगे हम, तो डी बाई बाई डी एक्स को जब बाहर निकालोगे तो अंदर में क्या बचेगा x इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई माइनस 3 स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में बाई आई इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई, ऐसा होगा। तो अब जो है अपना फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो 3x स्क्वायर माइनस बाई इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जी, तो x इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई माइनस 3 स्क्वायर। देखो तो डी बाई बाई डी एक्स कितना आसानी से निकल गया। तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन मिले तो दोनों ओर जिसके रिस्पेक्ट में निकालने का आता है डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में दोनों ओर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अपना आंसर चला आएगा। चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और लेंगे और उसके बाद इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन का एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो x को y के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो और ना y को इन टर्म्स ऑफ x अब कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ओर क्या करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना ही है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो दोनों ओर हम डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx। और यहाँ बताओ कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है जी, तो tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x प्लस बाई, है ना। तो tan का हो गया सेक स्क्वायर और tan x की जगह पर यहाँ पे क्या है x प्लस बाई। अब x प्लस बाई का भी डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव कितना 1 और प्लस बाई का क्या हो जाएगा जी dy बाई dx हो गया। चलो तो अब dy बाई dx और यहाँ पर जो पहले क्या करो गुना कर दो इसको। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई और प्लस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो निकालना है अपने को डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ये दो जगह क्या कर रहा है, तो इसको आप जो है यहाँ पर ले आओ। जब यहाँ पे इसको लाओगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी साथ में ले लेंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, ठीक है। और इधर हो जाएगा क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, ओके। तो अब बता दो कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो इस चीज को यहाँ पर जो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई है आप इसको इधर कर दो, ठीक ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हो क्या कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसको जो है जब इधर करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई और डिवाइड बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, ऐसा होगा। देखो तो जरा हो जाएगा ना, ठीक है। तो यानी कि अपना जो है आंसर निकल चुका है, ओके। तो अब जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि लॉगरिदमिक फंक्शन अगर रहेगा या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो उस फंक्शन को डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा वो मैक्सिमम फंक्शन ऐसा होगा कि फंक्शन पे पावर फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये समझो कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स रहेगा, है ना। एक फंक्शन यहाँ पर है और इसका पावर में भी क्या हो गया जी एक और फंक्शन हो गया है। तो इस तरह के फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम कैसे करेंगे डेरिवेटिव, तो देखो यहाँ पे करना क्या कि लॉग ले लेना दोनों ओर जो है ना वो लॉग ले लोगे, ठीक है। तो लॉग लेने के बाद देखो जी क्या हो जाएगा, तो लॉग में ना आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे ऐसा कि लॉग ए पर पावर एम बराबर एम इंटू लॉग ऑफ ए, ऐसा होता है क्या कि जो पावर है ना वो आगे चलाता है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि भाई क्या हो जाएगा लॉग बाई और जी एक्स को आगे लाओगे, यानी कि जी एक्स इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा तो लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ओके। अब क्या करोगे जी, जब ऐसा हो गया तो अब हम आराम से इसको डेरिवेटिव कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों ओर। तो जब दोनों ओर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो पहले लॉग बाई है तो लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर क्या 1 बटा बाई और बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर u इंटू भी लगा लोगे, इसको u मानोगे और इसको भी मानोगे, है ना। तो u का डेरिवेटिव यानी कि जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा और इंटू यहाँ पे लगा दोगे क्या भाई कि सेम टू सेम रह जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लॉग का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर लॉग का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 बाई क्या एफ एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। एफ डैश क्या एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग का डेरिवेटिव हो गया, अब इनटू में क्या हो जाएगा जी एक्स, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लॉगरिदमिक फंक्शन मिले और अगर फंक्शन पे पावर फंक्शन आ जाए तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों ओर लॉग लगा लेंगे और लॉग जब जैसे ही लगेगा तो पावर जो है वो आगे चला आएगा और फिर दोनों ओर डेरिवेटिव कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से समझते हैं इसको बढ़िया से। पहले
एक क्वेश्चन लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, कि जब y पर पावर x हो, ठीक है, सॉरी y बराबर x हो और x पर पावर क्या हो जाए, x हो जाए, तो इस तरह के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो अभी बताएं क्या कि फंक्शन पे पावर अगर फंक्शन आता है तो उसको डेरिवेटिव करने से पहले हम लॉग लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, तो लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, दोनों ओर लॉग लगाएंगे, है ना। तो लॉग बाई बराबर लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो इसको रहने दो जी, लॉग बाई और जो पावर है वो आगे आएगा तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा जी, लॉग एक्स, ठीक क्लियर है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए तो अब हम दोनों ओर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अपने को आंसर मांगा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो ऐसा क्या कि log y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और x इंटू लॉग x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये बताओ पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं log को y के रिस्पेक्ट में और फिर y को कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। उसी प्रकार से u इंटू भी लग जाएगा, तो पहले x का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, तो उस समय log वाला जो है वो स्थिर रहेगा और फिर log का जब डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में तो उस समय x जो है स्थिर रहेगा। तो यहाँ बता दो जी कि log y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये तो काफ़ी इजी है, 1/y हो जाएगा, है ना। और dy बाई डी एक्स का, तो सर इसको रहने दीजिए dy बाई डी एक्स। ओके, अच्छा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो कहोगे 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, ओनली log x बचेगा। अब log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x गुना x, तो x से x क्या हो जाएगा जी, कैंसिल। तो इसीलिए dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, y इधर गुना कर दो तो y आई इंटू 1 प्लस log x। चाहोगे तो यहाँ पर जो y का वैल्यू है x टू दी पावर x उसको रख दोगे, यानी क्या बन जाएगा, x टू दी पावर x प्लस 1 प्लस log x बन जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन और जरा देखते हैं इसका, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर डॉट 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 क्या, इनफाइनाइट, है ना, कि इनफाइनाइट जो x है वो यहाँ पर है कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ये आप सोचोगे कि सर तो बताए हैं कि अगर फंक्शन पे पावर फंक्शन मिलता है ना तो लॉग लगा लीजिए, तो बिल्कुल हम लॉग तो लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। पहले चेंजिंग करने के बाद जो है हम लॉग लगाएंगे। ओके, तो देखो क्या है जी कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर डॉट 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 टू इनफाइनाइट। इसको हम ऐसे लिखें कि y बराबर x पर पावर x पर पावर x पर पावर x और डॉट 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 टू इनफाइनाइट। कहोगे सर इसमें तो 3x है सर, x पे पावर x पर पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर डॉट 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 इनफाइनाइट। तो कहोगे सर इसी में से आप एक x को और ले लिए, तो भाई यहाँ बोला क्या कि x जो है ना बैठाते जाइए कहाँ तक, अनंत तक जो है x को बैठाते जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हम एक x को और बढ़ा दिए तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगा, तो लेकिन हाँ कोई तकलीफ तो नहीं होगा, लेकिन इससे काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कि यहाँ पे देख रहे हो कि इसका वैल्यू जो है वो क्या है, y है, तो इसके बदले हम y का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि y बराबर x टू दी पावर y, ऐसा कर सकते हैं। तो अब वही काम करना है कि हम बताए थे कि फंक्शन पे पावर अगर फंक्शन हो तो लॉग लगा दो, है कि नहीं। तो दोनों ओर हम क्या करेंगे जी, लॉग ले लेंगे, तो लॉग बाई और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर बाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा जी कि लॉग बाई बराबर पावर आगे आ जाएगा, तो बाई इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या करोगे, जब ऐसा कर लिए हम, तो भाई सर बताए थे कि दोनों ओर ना जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव खोजेगा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर, भाई देखो कि लॉग बाई है उसको हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर जो है बाई इंटू
log x, इसको भी आप डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो log का डेरिवेटिव पहले कर लो जी, तो 1 बटा क्या हो जाएगा बाई, और बाई का क्या हो जाएगा जी, तो dy बाई dx। ओके, और यहाँ पे आ जाओ कि बाई का डेरिवेटिव कितना, तो कहोगे सर ये तो काफ़ी ईजी है, dy बाई dx। और जब बाई का करेंगे डेरिवेटिव तो उस समय log जो है कुछ नहीं बोलेगा, स्थिर रहेगा। और उसके बाद log की जब बारी आएगी तो log का हो जाएगा 1 बाई एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर बाई। अब क्या करोगे, तो अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ से और यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लो, अपना आंसर चला आएगा। तो इसको ना आप इधर लाओ, और लाने के साथ में कॉमन भी लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ x, और इंटू में हो जाएगा dy बाई dx। तो यहाँ पर क्या बचा भाई, बाई बटा x बच गया, है कि नहीं। तो dy बाई dx क्या कर दोगे आंसर, तो इसको जो है आप इधर नीचे में भेज दो, अपना आंसर निकल गया dy बाई dx। तो हम उम्मीद करते हैं कि log या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब रहेगा ना तो उसका डेरिवेटिव आप कर दोगे। और करने का नियम क्या होगा कि पहले अगर ऐसा कुछ फॉर्म में दे दिया है तब तो भाई थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और अगर ऐसे ही दे दिया फंक्शन पावर फंक्शन तो दोनों ओर log लगाइए, और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव खोज रहा है उसको रिस्पेक्ट में दोनों ओर डेरिवेटिव कर दीजिए, अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, कि एक फंक्शन आपको दिया रहेगा और उसका डेरिवेटिव निकालना रहेगा दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कि एक फंक्शन दिया हुआ है fx, ठीक है, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है gx, और आपको निकालना है डेरिवेटिव, निकालना है fx का विथ रिस्पेक्ट टू gx, है ना। fx का डेरिवेटिव निकालना है gx के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे, जो पहला फंक्शन दिया हुआ है ना उसको आप u मान लो, और जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है उसको आप v मान लो। ठीक है, चलो तो आप क्या करोगे जी, तो इस u को ना डेरिवेटिव कर दो पहले x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा du बाई dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद इस वाले फंक्शन को डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, डेरिवेटिव ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब ये इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। ठीक है, तो हम करेंगे 1 भागा 2, तो क्या होता है देखोगे, तो लिखेंगे du बाई dx बटा में dv बाई dx, ऐसा लिखोगे। अब du बाई dx जो है वो क्या दिया हुआ है देखो, तो डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, और dv बाई dx क्या निकाले हैं जी, तो डेरिवेटिव ऑफ gx, डेरिवेटिव ऑफ क्या gx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों को दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि बचेगा क्या यहाँ पर, तो डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा gx। तो ये चीज़ अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और u क्या है जी fx, v क्या है जी gx। तो दोनों फंक्शन को अलग अलग आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे और दोनों को भाग दे दोगे, तो वहां से एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। इसको और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन से समझते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है इस वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो क्या बोले थे कि जिसको भी फंक्शन मान निकालना हो वो दोनों फंक्शन के पहले तो मान लो। तो हम क्या करेंगे, लेट u बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मानेंगे, एंड v बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों फंक्शन को अलग अलग हम क्या कर लिए, u और v मान लिए। अब यहाँ पे देखोगे कि u बराबर यहाँ पर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है
2 tan इनवर्स x का। एंड यहाँ पर भी ये फॉर्मूला किसका होता है, तो 2 tan इनवर्स x का। तो u हो गया जी, v हो गया। अब हम क्या बोले थे कि u को डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, v को डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद जो कहेगा उसके बाद हम काम करेंगे। तो du बाई dx अगर निकालना है तो 2 बाहर कर दो और इसको क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और dv बटा dx जब निकालेंगे तो यहाँ भी 2 अलग कर दो और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इस वाले फंक्शन को u माने, इस वाले फंक्शन को भी v मान लिए। अब du बाई ds निकाल लिए, d बाई dx निकाल लिए। अब कहता क्या चाहिए कि इसका निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो भाई ये जो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखो। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये वाला फंक्शन कौन है जी, u। तो कहने का मतलब कि du बाई क्या निकालना है, ये कौन सा है जी, v। du बाई dv निकालना है, तो इसके लिए देखो तो दोनों और ऊपर नीचे में ना हम x dx से भाग दे देंगे। तो dx से भाग दे दोनों और, कोई दिक्कत है क्या, देखोगे सर कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब du बाई dx जो है वो क्या होता है, तो du बाई dx आप निकाल के रखे हो कि सर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और dv बाई dx जो है कितना होगा जी, तो आप भी निकाल के रखे हो कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों से दोनों क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उसका आंसर क्या मिल जाएगा 1। तो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो दोनों को पहले क्या करो, एक को u मान लो एक को v मान लो, उसके बाद u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद du बाई dv जो है वो कैसे आएगा। तो देखो ये जो तुम निकाल के रखे हो पहले से du बाई dx ऊपर में रखेंगे और d बाई ds को नीचे में रखेंगे, बस हमारा आंसर चला आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर निकालना रहेगा तो आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा पैरामीट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सेम टू सेम चला आएगा। देखो तो अब देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या चाहिए, तो पैरामीट्रिक फंक्शन x और y में कोई रिलेशन होता है जो कि x वाले को अलग कर देता है और y वाले को अलग कर देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ है, x बराबर 1 है फाई x और है यहाँ पर y बराबर साई x, ठीक है। एक है फाई x और यहाँ पे क्या है साई x। तो इसको हम बोलेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे दूसरा में ले लेंगे जी, ये t में ले लेंगे दोनों को, ओके। दोनों को कहने का मतलब यहाँ पर x जो है ना वो एक फंक्शन रहेगा t में और y भी एक फंक्शन रहेगा t में। तो इस प्रकार का जो पैरामीट्रिक फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, जब आपको यहाँ पर निकालना रहेगा कि dy बाई dx निकाल दीजिए। तो जैसे फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में बताया ना बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पर y है तो क्या करोगे dy बाई dt कर लोगे, यहाँ पर है कि नहीं, तो साई डैश t चला आएगा, और यहाँ पर dx बाई dt कर लोगे तो यहाँ पर फाई डैश t चला आएगा। उसके बाद अगर dy बाई dx निकालना हो, क्या निकालना हो dy बाई dx, तो हम ऐसा कहें कि बाबू उसके बाद अगर dy बाई dx निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखो तो dy बाई dx जब निकालना रहेगा तो हम ऊपर और नीचे ना dt से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा जी dy बाई dt और डिवाइड बाई dx बाई
डी टी, ऐसा हो जाएगा क्या? तो बताओ जी कि डी बाई डी टी जो है वो पहले ही आप निकाल के रखे हो क्या, है ना, साई डैश टी रखे हो क्या, और यहाँ पर जो डी एक्स बाई डी टी है वो क्या रखे हो जी, फाई डैश टी, फाई डैश क्या टी जब लिखे हो, यानी कि डी बाई डी एक्स जो है वो निकल चुका है ना। तो एक जो पैरामीट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर कि एक्स बराबर फाइव टी कॉमा वाई बराबर साई टी और डी बराबर डी एक्स निकालना हो तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन से जो है ना इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। ओके, तो चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन। तो देखो एक पैरामीट्रिक फंक्शन का हम क्वेश्चन ले लिए हैं क्या कि x इज इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा कॉमा बाई बराबर ए साइन क्यू थीटा। तो हमें निकालना है डी बाई क्या डी एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे जी, तो इस x को ना आप देख रहे हो कि जो x वाला है वो थीटा में फंक्शन है, तो हम निकाल लेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो ये जो एक कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। अब कॉस क्यू थीटा का डेरिवेटिव निकालना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे निकालेंगे, तो पावर है तो पहले पावर को यहाँ पे लाओ, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस का क्या हो जाएगी, कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे क्या, डी बाई डी थीटा। ठीक है, कि यहाँ पर जिसमें फंक्शन है तो किसमें फंक्शन यहाँ पर है, थीटा में, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट ही उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो निकालो यहाँ पर, तो ये क्या है कांस्टेंट, तो ए यहाँ पर बाहर रहेगा और साइन क्यू का क्या हो जाएगा जी, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हो गया कि नहीं? तो अब अपने को निकालना है क्या, डी बाई डी एक्स। तो हमें निकालना क्या चाहिए जी, डी बाई डी एक्स। हम कहेंगे ऐसा करो ना कि दोनों ओर यानी कि ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी थीटा से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा डिवाइड डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ कि डी बाई डी थीटा आप निकाल के रखियो, ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस में साइन थीटा। तो देखो एक साइन से एक साइन खत्म और एक कॉस से एक कॉस खत्म, ए से ए खत्म, 3 से 3 खत्म, तो बचा क्या साइन और बटा में यहाँ पे क्या कॉस, तो बच जाएगा यहाँ पे क्या tan थीटा। तो यही अपना आंसर निकल जाएगा कि डी बाई डी एक्स क्या होगा। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में आपको बस ये देखना है कि जो x है ना वो किस में है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा में, तो हम डी थीटा से यहाँ भाग करेंगे। कहने का मतलब कि थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। उसी प्रकार से बाई को देखो गया है थीटा में है, ओके, तो यहाँ पर भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और उस पर डी बाई जब डी एस कहेगा तो इतना अब बटा इतना करेंगे तो डी बाई डी एस निकल जाएगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन आपको आ जाए आराम से आप बना दोगे। ठीक है, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, कि कोई अगर डिटर्मिनेंट हो तो उसको अगर डेरिवेटिव करने बोल दे तो आप उसको डेरिवेटिव जो है वो कैसे कर पाओगे। तो काफ़ी इजीली है, यहाँ पे समझेंगे हम। देखो कि बाई बराबर ऐसा कुछ लिखा हुआ डिटर्मिनेंट एक है, ओके, तो अगर हमें निकालना हो डी बाई क्या डी एक्स, तो देखो जो भी डिटर्मिनेंट में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर जितने भी फंक्शन वो के सभी किस में है जी, एक्स में है, और एक्स के रिस्पेक्ट में हमें निकालना भी है। तो करना क्या चाहिए है इसमें, इस वाले केस में यानी कि डिटर्मिनेंट वाले केस में हम क्या करते हैं कि बारी बारी ना कॉलम को हम डेरिवेटिव करते हैं। अब तुम्हारी मर्जी हो कि या तो आप रोज चलो या फिर कॉलम चलो। जब कॉलम से चलोगे तो कॉलम को ही करना पड़ेगा और जब रोज चलोगे तो रो से करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि इसको डेरिवेटिव करना तो पहला बार में हम क्या करेंगे कि पहले कॉलम को हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो पहले कॉलम को जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश एक्स हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा एंड एच डैश एक्स हो जाएगा। तो जब पहले कॉलम को डेरिवेटिव आप कर रहे होगे ना तो उस समय सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को यूं ही अस्थिर छोड़ना है, मतलब उसको जो है डेरिवेटिव नहीं करना है। तो वहाँ पर क्या है जी, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, ओके, और यहाँ पे है यू एक्स प्लस सॉरी कॉम यहाँ पर भी एक्स
एंड यहाँ पर हो जाएगा WX, ठीक है। तो पहले वाले का तो कॉलम का डेरिवेटिव हो गया, तो पहला कॉलम का जब डेरिवेटिव होगा तो दूसरा कॉलम जो हो जाता है नाराज कि भाई हमको डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल जी आपको भी डेरिवेटिव करेंगे, चलो तुमको डेरिवेटिव कर देते हैं। जब सेकंड कॉलम को डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो उस समय फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जो है वो अस्थिर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थिर रहने वाला काम कौन कौन करेगा जी, तो fx gx hx, और इसे सेकंड कॉलम को डेरिवेटिव कर रहे हो हम तो हो जाएगा p डैश x q डैश x r डैश x, ओके। और ux भी अस्थिर रहेगा, vx भी अस्थिर रहेगा एंड wx भी अस्थिर रहेगा, ठीक है। तो दो कॉलम को तो हम डेरिवेटिव कर दिए, तो थर्ड कॉलम काहे बचेगा भाई, तो थर्ड कॉलम को भी डेरिवेटिव कर दो, है ना। जब थर्ड कॉलम को डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो उस समय फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या रहेगा भाई, तो अस्थिर रहेगा। देखो तो फर्स्ट कॉलम को अस्थिर यहाँ पर रखे हम, सेकंड कॉलम को भी हम रखेंगे यहाँ पर अस्थिर, और थर्ड कॉलम जो है उसमें को हम कर देंगे डेरिवेटिव, है ना। तो देखो थर्ड कॉलम को जब करोगे तो यहाँ पर क्या थर्ड कॉलम में ux, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u डैश x, और यहाँ हो जाएगा vx और सॉरी v डैश x, और हो जाएगा w डैश x, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो कहो सर कॉलम से किए क्या, रो से नहीं कर सकते थे हम, तो बिल्कुल कर सकते हैं कि पहला जो है ना, पहला आप क्या करो कि पहला रो को कर दो डेरिवेटिव, तो उस समय सेकंड रो और थर्ड रो का स्थिर रखो, फिर अगला बार में सेकंड रो को कर देना डेरिवेटिव, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है स्थिर रहेगा, फिर थर्ड रो को हम कर देंगे तब फर्स्ट और सेकंड क्या रहने वाला है, अस्थिर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का वन शॉट जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। कहने का अर्थ ये हुआ कि क्लास 12th में अगर डिफरेंशिएशन से कोई भी टॉपिक अगर आ रहा है क्वेश्चन, तो इतना टॉपिक से आपका ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को बढ़िया से अगर देख लीजिएगा ना, तो क्लास 12th में अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो वो बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो अब जो है इसके अगला चैप्टर का हम वन शॉट करेंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।